बुरबको बेटा है, उसके पास अगर टका है तो वो काबिल है, काबिलो बेटा है तो उसके पास अगर टका नहीं है तो वो बुरबक है। उसका उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। आज हम लोग कितनों काबिल हैं तो कुत्ता के माफिक है, और जो जिसके बाप माँ के पास टका है वो आज CM PM सब है। तो ये बिहार का एगो, भारत का एगो दुर्भाग्य। तेजस्वी भैया कहते हैं कि हम राष्ट्र भारत देश के लिए एकजुट हो रहे हैं, विपक्षी एकता बना रहे हैं। उस वक्त कहाँ गया था विपक्षी एकता? कोई नेता एगो ट्वीट किया था जिस वक्त राष्ट्रध्वज पे तिरंगा पे लाठी बरसाई जा रही थी ताबड़तोड़? कोई नहीं बोला। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर आज राजद कार्यालय के पास पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर अभ्यर्थी हैं। दोनों गेटों पे उन्होंने वो क्या कहता है अपने लोग हैं, सब लोगों को यहां पर एकत्रित कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राजद कार्यालय में ताला जड़ दिया गया है, दोनों गेटों पर ताला जड़ दिया गया है। आप अंदर भी देख सकते हैं भैया, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि दोनों गेटों पे ताला जड़ दिया गया है। एक भी अभ्यर्थी को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं एक जो अभ्यर्थी है उन्होंने अपने शरीर में जो है यहाँ पर बंधन, जो जंजीर बांध रखी है। अपना एक विरोध करने का एक अलग तरीका यहाँ पर है। क्या लगा यहाँ पर बैठे हुए हैं, शरीर में जंजीर है, क्या बात है? हमारे पिताजी एगो बात कहा करते थे कि बुरबक बेटा टोके का है न? बुरबको बेटा है, उसके पास अगर टका है तो वो काबिल है, काबिलो बेटा है तो उसके पास अगर टका नहीं है तो वो बुरबक है। उसका उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। आज हम लोग कितनों काबिल हैं तो कुत्ता के माफिक है, और जो जिसके बाप माँ के पास टका है वो आज CM PM सब है। तो ये बिहार का एगो, भारत का एगो दुर्भाग्य है। किसके पास टका समझ है? गए? ये तो बताइए। हाँ, सबके पास टका है, जो राजनेता है सबके पास टका है। कोई जो है गरीब का खून चूस करके सब बना है, कोई गरीब को दे करके नहीं बना है राजनेता। जब राष्ट्रध्वज का अपमान हमारे तेजस्वी भैया खुद करवाए 22 अगस्त को डाकबंगला चौराहे पर, है ना, और हमारे तेजस्वी भैया कहते हैं कि हम राष्ट्र भारत देश के लिए एकजुट हो रहे हैं, विपक्षी एकता बना रहे हैं। उस वक्त कहाँ गया था विपक्षी एकता? कोई नेता एगो ट्वीट किया था जिस वक्त राष्ट्रध्वज पे तिरंगा पे लाठी बरसाई जा रही थी ताबड़तोड़? कोई नहीं बोला था। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम देशभक्त है, देशभक्त है। कहाँ एको को ट्वीट किया था? यही कन्हैया कुमार जो कुंभकर्ण बन के बैठा हुआ है, बिहार का नेता कहलाता है, एको बार ट्वीट किया था? ये गांधी, राहुल गांधी भारत जोड़ने चला था, जिस वक्त राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ था एक बार ट्वीट किया था? नहीं किया था। अरे इन लोगों को राष्ट्र से नहीं, आप से मतलब है, अपने आप से मतलब। किसी राजनेता को राष्ट्र से या किसी जनता से नहीं मतलब है। कहीं नहीं आप बात समझते हैं। अपनी मांगों हम यही बैठे हुए हैं कि अब राजतंत्र रह गया है, लोकतंत्र नहीं रहा। अगर लोकतंत्र रहता तो जंतर मंतर पे बैठा हुआ पहलवान सबका न्याय होता। अगर लोकतंत्र रहता तो पुल धंस गया बिहार में तो उस पर इंसाफ होता और उस पर केस होता, जेल जाता। ठीक है, जब लोकतंत्र रहता, समझ गए थे। इतना बड़ा वो बालासोर कांड हुआ है ना, सामूहिक रूप से ये लोग हत्या करवाने की साजिश करते हैं। ठीक है, संख्या कम रहेगा, सावधानी घटेगी तो दुर्घटना घटेगा नहीं। बहाली न केंद्र में करते हैं न राज्य में करते हैं। ये ताला क्यों लगा है? ये शरीर में ताला क्यों है? ताला इसलिए है कि हम भाई से मिलने के लिए आए हैं, अपने तेजस्वी भाई से मिलने के लिए आए हैं। जब हमारे साथ 22 अगस्त को बुरी तरह से हमको घायल किया गया था, तिरंगा लिए हुए हम मार खाए थे, तो तेजस्वी भैया ललित यादव को भेजे थे कि अनिसुर रहमान को बुला के लाओ, हम मिलेंगे। मगर उस वक्त हमारी स्थिति परिस्थिति नहीं थी। तेजस्वी भैया ने बात किया कि अनिसुल 3 सितंबर को वो लोग ललित यादव हमारे घर पे गए थे, चिराग पासवान गए थे, पप्पू यादव गए थे, कारी साहब गए थे, है ना, कारी सुएबी लोग, सब लोग गए थे, बहुत सारे नेता गए थे मेरे घर पे बहेरा में। हम नहीं आ पाए थे। तेजस्वी भैया ने कहा कि आप परेशान ना हो, 1 महीना में तुम लोगों का सारा बहाली हम कर देंगे। 1 महीना से 1 साल बीतने जा रहा, एको को काम नहीं हुआ है। देखिए एस्टेट में जो है हाँ जी आरजेडी हम इसलिए हम वही बता रहे हैं आपको, इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि अपनी मांग, जो हमारी मांगे हैं कि आप 6 to 8 में 50,000 सीट दे दीजिए और
डोमिसाइल को लागू कर दीजिए। ठीक है, कारण ये है, हम आपको बता, ये लोग डिंडोरा पीटते हैं, हमारे साथी लोग भी और जो भी हमारे आदमी हैं कि 1,70,000 वैकेंसी है। महाराज 1,70,000 वैकेंसी नहीं है, ये दिखावा का वैकेंसी है। मात्र 70,000 वैकेंसी है, समझ गए, प्राइमरी में। उसमें भी 35,000 वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित है, 20% 20,000 वैकेंसी आरक्षित कोटा के लिए। मात्र 20% पे सब लोग मार करेंगे महाराज। एस्टेट का जो मसला है, एस्टेट में जो 1,30,000 के आसपास सीट है, उसमें मात्र जो है 80,000 से 50,000 लोग पास है, बाकी लोग नहीं है, समझ गए। वो सीट इसलिए ये कर रहे हैं वेकेंट रह जाएगा। एस्टेट जो है बाहर अदर एस्टेट नहीं लेता है, एस्टेट सिर्फ बिहार लेता है, वो भी कब 11 वाला बहाली छठा चरण 19 में ये लोग पूरा किए हैं। ठीक है, 19 वाला बहाली 29 में पूरा करेंगे। प्राइमरी में 4 लाख सीट खाली है और ये लोग बहाली नहीं करना चाहते हैं। 70,000 20,000 सीट के लिए ये लोग बहाली करना चाहते हैं, समझ गए। और सीट इसलिए वेकेंट रह जाता है कि कुछ जगह जो है आरक्षित वर्ग में जो है महिलाओं का सीट खाली रह जाता है। हम ये कहते हैं कम से कम जो आरक्षित वर्ग में महिलाओं का सीट है उस पर कम से कम मेल को, उसी कैटेगरी के मेल को आप बहाली कर दिए, ताकि देश में आपको सीट जो है खाली ना दिखे। देखिए ये लोग झूठे का कहते हैं, नहीं संक्षेप में हम कह रहे हैं, ये लोग झूठे का कहते हैं हमारे पास सीट खाली रह जाता है। ये खाली रखने का एगो रणनीति है, आप इस बात को नहीं समझ पाइए। खाली रखने का ये रणनीति है। मेरा नाम हुआ है MD अनीसुर रहमान। शिक्षक अभ्यर्थी थे अनीसुर रहमान, जिन्होंने पूरी दास्तां बता दी है कि किस तरह से बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से जो घोल माल चल रहा है, जिस तरह से जो डोमिसाइल नीति न लगाकर बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है। कल इसी विषय पर जो है विजय सिन्हा ने ये कहा था कि बाहरी लोगों को इसमें इजाज़त देना मतलब पैसे के लिए, पैसे का कारोबार होना है। मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी बात बोली थी कि जिस तरह से बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ पर कहा जा रहा था कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी यहाँ पर इसमें अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें शिक्षक बन सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दाल में बहुत काला है, या कह सकते हैं कि जो पूरी दाल है वही काली। यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस वजह से वो राजद कार्यालय के पास आए हुए हैं। इससे पहले वो गांधी मैदान में थे, उसके बाद डाक बंगला चौराहा पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और अभी वो आए हुए हैं राजद कार्यालय के, प्रदेश राजद कार्यालय के पास। हमारे साथ हैं नीतीश जी, राजद कार्यालय के पास आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या लग रहा है? राजद कार्यालय के पास हम लोग इसलिए आए हैं कि जब ये विपक्ष में थे तो बहुत लंबा बहुत बड़ा भाषण बोलते थे, हम ये करेंगे तो वो करेंगे, तो ये करेंगे तो ये करेंगे। और जब ये विपक्ष में थे तो एक दिन के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बोले थे, और एक दिन मतलब एक इनका जब सरकार आ गया तो ना कौन सा प्रेत आ गया इनके ऊपर कि उसको लागू कराने के लिए नीतीश के जो पक्ष में चले गए। अब नहीं हम लोग से बात करने के लिए तैयार होते। अभी तक 19 बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में। जी, ये तो वही तो कह रहे हैं कि रोज रात इनका बदलाव। आज तक संविधान का एक बार, जब उतना बड़ा संविधान लिखा गया उसमें जो एक बार लिखा गया उसमें संशोधन एक बार भी नहीं हुआ। और ये डोमिसाइल नीति निमाली बना रहे हैं, उसमें निमाली बना रहे हैं, उसमें 18 बार संशोधन कर रहे हैं। काहे आप IAS बनाए हैं, काहे अति अफसर को बैठाए हैं? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं चूंकि अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्ता आए शिक्षा में, इसलिए ये हो रहा है। ये गुणवत्ता नहीं तो वहाँ जो बाहर के बच्चों को बुला रहे हैं, हम लोग को कहाँ झारखंड में दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, कहाँ दिया जाता है वहाँ ये दिल्ली में फॉर्म भरने के लिए, कहाँ यूपी में नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। आप एक भी फैक्ट्री लगाए हैं, हम लोग के पास सरकारी रोजगार ही क्यों बोलना है सर जी? हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर राजद कार्यालय के पास पहुँची हुई हैं। आखिर क्या हो रहा है, आप लोगों की मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? पता नहीं नीतीश जी को क्या हुआ है, उनका क्या नीति है। ये तो ऐसे नीति बदल रहे हैं, ऐसे नियम आ रहे हैं जैसे कि पार्टी फंक्शन में जाने से पहले कपड़ा हम लोग चेंज करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, वैसे ही चेंज कर रहे हैं। हम लोग बिहार की बेटी है, जब बिहार की बेटी ही सुरक्षित नहीं है, हम लोग का जॉब सिक्योर नहीं है, तो हम लोग कैसे मानेंगे कि वो हमारे सरकार है, अच्छे सरकार है। वही शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं नीतीश जी कि यहाँ के शिक्षक के पास वो क्वालिटी नहीं है, शिक्षक अच्छे नहीं है। यहाँ पे अदर कंट्री से शिक्षक लाया जाए तो उनका व्यवस्था इन्हें गड़बड़ हो रहा है ना, उनका शिक्षा नीति सही है नहीं। अगर शिक्षा व्यवस्था अगर फेल है तो उनकी वजह से फेल है ना। आप 15 साल से क्या किए, आप 15 साल से क्या किए? डोमिसाइल नीति लागू करना ही पड़ेगा उनको। बस क्या लग रहा है कि 18 वर्षों से जो नीतीश कुमार बिहार में है और जिस तरह से अभी तक जो सोच चल रहा है, जो नियम बदले जा रहे हैं, शिक्षा नीतियों में बदलाव हो रहा है, वो कहाँ तक सफल होगा?
सफल नहीं होगा, हम लोग नहीं सफल होने देंगे। वो सपना जो देख रहे हैं ना पीएम बनने का, तो वो सब इसी का कड़ा धड़ा है, यहीं पे रह जाएगा। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भूख हड़ताल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। समय बहुत कम है, इसमें हम लोग पढ़े कि यहाँ पे प्रदर्शन करें। अभी पढ़ाई का समय है, अभी हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ा है। एक तरफ से कह रहे हैं कि बीपीएससी लेवल का एग्जाम लेंगे, एक तरफ से कंपटीशन को इतना हाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना सर। पहला माता पिता जो जन्म देता है वो होता है, दूसरा हम लोग सरकार को मानते हैं। जब सरकार ही हमारी नहीं सुनेगी तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात है, बिहार की बेटियों का कोई ऐसा दूसरा सेक्टर नहीं है जिसमें हम अपने लाइफ को बना सके। एक यहीं पे शिक्षक ही बन सकते हैं, इस एरिया में ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अदर स्टेट में बहुत सारा खेल हुआ, डांसिंग हुआ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें अपना लाइफ लोग उज्जवल कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, उसमें भी इतना सारा ये किया जा रहा है। मतलब बिहार की जो बेटियां शिक्षक बनने वाली हैं वो सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल कर देगी। हाँ जरूर करेंगे। अब तो इस बार वो होंगे ही, सपना वो नहीं देखे इस बार वो पीएम बनने का। पीएम और मुख्यमंत्री कुछ नहीं बनेंगे वो। तो आपने साफ तौर पर सुना है कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें नीतीश कुमार, बिहार सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। 19 जो अभी तक संशोधन हुए हैं शिक्षा नीति में, उसको जो है पूर्ण रूप से बंद कर दें। जिस तरह से डोमिसाइल में जो उन्होंने संशोधन किया है, मैं आपको बता दूं कि उस तहत बाहरी भी अभ्यर्थी यहाँ पर आकर इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, यहाँ पर वो सेवा दे सकते हैं। इसका खास तौर पर विरोध यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया है, क्योंकि जो मौका बिहार के अभ्यर्थियों को मिलने वाला था उसमें भी कटौती बाहरी लोग कर सकते हैं, उसमें आकर बिहार के हक को छीन सकते हैं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें मगही न्यूज़ के साथ।